हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। अभी एक सर्वेक्षण हुआ था, उसकी रिपोर्ट दे रहा हूं। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज का आनंद समाचार पत्र जो पुणे और मुंबई से निकलता उसमें प्रकाशित हुई है 27 अगस्त को। ये रिपोर्ट बता रही है एस्पिरेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण सर्वे हुआ है और उस सर्वे का जो रिजल्ट आया है थोड़ा सकारात्मक है। जो अभी भय और अनिश्चय का माहौल बना हुआ है संक्रमण के बाद से, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, बदलाव आया और ये हम सभी के लिए उत्साहवर्धक सर्वेक्षण है। एस्पिरेशन इंडेक्स क्या कहता है 2021, ये हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का मेरा ये वीडियो उसी एस्पिरेशन इंडेक्स 2021 पे है। इस इंडेक्स में जो असर हुआ है वास्तव में क्या है, महामारी का भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं और हमारी प्राथमिकताएं हैं, इस पे भी प्रभाव पड़ा है। आज भारतीयों की एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं और प्राथमिकताएं बदल गई हैं। एक बहुत बड़ा चेंजेस, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि अब हमारे युवा यूथ जो हैं वो पैसों, मनी, कैपिटल को महत्व नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक पैसा ही महत्वपूर्ण होता था और एक पिक्चर भी आई थी, उसमें गाना भी था, ना बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महमूद थे, उनने गाना गाया था, ये पिक्चर थी। देखिए वो एकदम से महामारी ने इसको बदला है। अब पैसे को, रुपए को, कैपिटल को महत्व नहीं दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है रिश्ते, नातेदारी, रिलेशनशिप को, और लंबे समय तक जिसका स्पान लंबा हो ऐसी दोस्ती, फ्रेंडशिप को अहमियत दी जा रही है। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा सेकेंडरी हो गया है। अभी जो सर्वेक्षण है मैंने जिसकी बात की, एस्पिरेशन इंडेक्स 2021, उसमें बताया गया है कि युवा जो हमारे यहाँ की यूथ है, इंडियन यूथ हैं, वो परिवार से करीबी रिश्ता रख रहे हैं और उसमें अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। अर्थात जो नातेदारी, किनशिप हमारे यहाँ टूट रही थी, परिवार ब्रेक हो रहा था, परिवार कमजोर हो रहा था, नातेदारी शिथिल हो रही थी, रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई थी। महामारी ने युवाओं में परिवार के प्रति सोच बदली है, परिवार के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं, परिवार को अपना के साथ करीबी से जुड़ रहे हैं और अपना भविष्य नातेदारी, रिलेशनशिप में देख रहे हैं, किनशिप में देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनों के साथ रहना चाहते हैं। आज का यूथ अपनों के साथ रहना चाहता है। अभी कुछ समय तक पहले यूथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर में लिप्त हो गया था और अपने को आइसोलेशन में रख रहा था, लेकिन वो अब अपनों के साथ रहना चाहता है। घर, आवास, निवास, घर और खान पान उसकी प्राथमिकता हो गई है। खान पान वो अपने घर के साथ करना चाहता है, घर में रहना चाहता है, घर की आकांक्षा उसकी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, गाड़ियां, उपभोक्ता की वस्तुएं अब उसकी प्राथमिकता से थोड़ा हट रही हैं। ये इंडेक्स जो है बनाया गया है, ये पुरुष और महिलाओं के बीच में बनाया गया है। इसमें देखिए इन्होंने क्या करा था, एक एस्पिरेशन इंडेक्स 2020 जो बनाया गया है, ये देश के 6 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और 20 से ज्यादा टियर 2 सिटीज हैं। 20 से ज्यादा टियर 2 सिटी। टियर 2 सिटी में आपका अहमदाबाद आता है, बड़ौदा आता है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, आपके त्रिवेंद्रम, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ये 22 जो हैं 22 टियर शहर हैं, इनमें आते हैं। इनके 22 से 45 साल के 1700 से ज्यादा, 1700 से ज्यादा नौकरी पेशा और डिजिटल समझ रखने वाले, जिनको डिजिटल जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जिनको जानकारी है, जो नौकरी पेशा है, से 1700 पुरुष और महिलाओं के बीच सर्वेक्षण किया गया। उनसे जो जानकारी मिली, उनसे जो प्राथमिक तथ्य मिले, उन तथ्यों के विश्लेषण के बाद ये इंडेक्स, एस्पिरेशन इंडेक्स 2021 तैयार किया गया। ये बता रहा है, इसके देखिए, इसके जो चौंकाने वाले परिणाम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस ताजा सर्वे में आया है कि 89.6% युवाओं ने रिश्तों, रिलेशनशिप को प्राथमिकता दी। पहला स्थान रिलेशनशिप हुआ है, पैसा पहले स्थान से हट गया है। 89.6% कह रहे हैं
हमारी जिंदगी में वरीयता, हमारी जिंदगी में प्राथमिकता, हमारी जिंदगी का प्रेफरेंस जो है उन्होंने दिया है रिलेशनशिप, रिश्ते को दिया है। सेहत, हेल्थ को सेकंड नंबर पे दिया है। 88.5% ने इसको प्राथमिकता का। देखिए 89.6% आपका क्या है, रिलेशनशिप, 88.5% सेहत। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, स्वास्थ्य को रखना है। ये जो बनाया था इंडेक्स, जो बना है bankbazaar.com, आकांक्षा सूचकांक है bankbazaar.com का एस्पिरेशन इंडेक्स, आकांक्षा सूचकांक। अब इसमें तीसरा जो है, सेहत के बाद तीसरा नंबर आता है 88.2, मात्र 0.3% का अंतर है। 88.5% सेहत की बात करते हैं, 88.2% कहते हैं घर हमारी वरीयता, हमको अपना एक घर बनाना है जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ रह सकें। चौथे नंबर पे 82.9% प्रसिद्धि है, कि हमको समाज में प्रसिद्धि मिले, हमारा नाम हो, चाहत है, प्रसिद्धि की चाहत है। पांचवा नंबर जो है 80.5% व्यक्तिगत ग्रोथ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, व्यक्तिगत ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये सारे रिश्ते जो हैं, इसमें पैसा आपके देखिए 5वें नंबर तक में पैसा नहीं आया, पैसा और नीचे खिसक गया। मतलब पहली चीज उनका लक्ष्य जो है, सर्वे कह रहा है कि रिश्तों को लेके युवा जो है उनका लक्ष्य है कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाना चाहते हैं और उसमें निवेश करना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम पैसा बचाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसी योजना में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि बच्चे शिक्षित हो जाए, अर्थात और वो परिवार के करीब आते जा रहे हैं। ये सही है कि महामारी के कारण समस्या तो आई है, कुछ लोग 6 महीने में उभर गए, कुछ लोग अभी 2 साल में नहीं उभर पाए। अब मेट्रो सिटीज में जो रहने वाले हैं 81% की तुलना में नॉन मेट्रो जो 2 टियर शहर हैं वो 85% प्रभावित हुए। महामारी से 81% प्रभावित हुए हैं और 85% 2 टियर सिटीज हुए हैं। इन्होंने इलाज के खर्च पर 43% बचत की बात की है। निवेश, मतलब अपना निवेश, इन्वेस्टमेंट करना है, उसको घटा दिया है 42%। सैलरी में 33% कमी हुई है। ये जो अंतर आया है, कि जो तुलना हुई है, क्योंकि उनको इलाज पे खर्च करना पड़ा 43% को, निवेश जो कर रहे थे उनका घट गया 42% का। सैलरी में डिक्रीज हुई है, सैलरी कम हुई है 33% की। ये तनाव जो बढ़ा, ये उसका मूल कारण है। लेकिन सेहत को महत्वपूर्ण मानते हुए वो कह रहे हैं कि हम जो सेहत करेंगे, सेहत के माध्यम से उन्होंने अपनी बात की है, और सेहत के मामले से वो कह रहे हैं कि हमको अगर अच्छी काउंसलिंग मिल जाए, यूथ का कहना है अगर काउंसलिंग मिल जाए, ये भी उन्होंने सर्वे में कहा 39% ने, कि वो हम अपने इस तनाव से, टेंशन से बाहर आ सकते हैं। और ये एक पॉजिटिव सोच है। महामारी में जितना नुकसान हुआ, जितना परेशानी झेली लोगों ने, उसके बावजूद भी सकारात्मकता आई इस सर्वे में। बता रहा है कि यूथ जो है बहुत सकारात्मक है, उसको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है और यूथ बहुत आगे है। वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वो घर खरीदना चाहता है, ट्रैवल और खुद के बिजनेस जैसे लक्ष्यों को पूर्ण करने की योजना है। वो कह रहा है कि हम घर खरीद लें, ट्रैवल एजेंसी बना लें, जिससे कि हमारे रोजमर्रा के काम चलने में पैसा है, और खुद का बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस बनाना चाह रहा है। नौकरी की तरफ ध्यान कम दे रहा है, खुद का बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर ले। बैंक बाजार के जो को फाउंडर और सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं, बैंक बाजार जो एक संस्था है bankbazaar.com, उसके को फाउंडर और सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं, आदिल शेट्टी कहते हैं, महामारी ने युवकों पर असर तो डाला है, महामारी ने युवकों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, उन पर असर डाला है, और सीधे तौर पर प्रभावित इसलिए हुए हैं कि उन्होंने 1.5 साल में तनाव झेला है कि अब हम क्या करेंगे, पर उस तनाव से बाहर भी आ गए। और सेहत के साथ साथ अब वो अपने प्रियजनों के भविष्य की सुरक्षा पूरा फोकस कर लिया है कि हमको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, और जो कुछ भी है हमारे प्रियजन है, हमारे फ्रेंड सर्किल है, वो अपने फ्रेंड सर्किल और फैमिली, इस 2 घेरे में घिरते जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि आकांक्षाएं, फिर इसमें एक और सर्वे में आया, इन आकांक्षाओं के लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड ये मिला हमको, पॉजिटिविटी ये मिली है कि पुरुषों से बेहतर महिलाएं काम कर रही हैं। ये इंडेक्स बताता है कि अपनी आकांक्षा, एस्पिरेशन को अच्छा रखने के लिए
पुरुषों से बेहतर काम महिलाएं कर रही हैं। इसके साथ महिलाएं जो अपनी आकांक्षाओं के लिए जो पुरुषों से बेहतर काम कर रही हैं, वो कहती हैं उनको पुरुषों की तुलना में कठिन वक्त का सामना उन्हें झेला है। जो लॉकडाउन पीरियड था, घर में रह रही थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी। कैसे घर को चलाएं, घर की प्राथमिकता कैसे, बच्चों को कैसे करें, पर सब घर में सारी चीजें थी और अपने परिवार को सुरक्षित भी रखना था। तो वो एक कठिन हालात था। और यहाँ पे महिलाएं सेहत से लेकर सेहत से भी ज्यादा चिंतित थी कि अपने परिवार को हम सुरक्षित कैसे रखें। अपनी सेहत नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षित करने की उनको चिंता थी। और वे पैसे को भी महत्व दे रही थी कि हम पैसा कैसे सुरक्षित रखें जिससे भविष्य में काम आए। इतने जो पुरानी पीढ़ी और समकक्ष पुरुषों की तुलना में महिलाएं अभी जो देखा गया है कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी मिली है। वो सेहतमंद खान पान फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। पुरुषों की तुलना में वो सेहतमंद हो रही हैं, खान पान उनका लिमिटेड हो गया है, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता दोनों में बराबरी से भाग ले रही हैं। तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में आकांक्षा सूचकांक में उनका स्थान ऊपर है। तो ये एक महत्वपूर्ण सर्वे था बाजार.com एक्सप्रेशन इंडेक्स का कि एक्सप्रेशन आपका कैसा होना चाहिए, आकांक्षाएं आप कैसी होनी चाहिए। 2021 की जो आकांक्षाओं का सर्वे आया है ये बता रहा है कि समाज, हमारा भारतीय समाज महामारी के चंगुल से बाहर निकल के ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। जो 1.5 साल का अर्थात आपके 25 मार्च 2020 से अभी तक का जो समय था, वो समय उस दौर को सितंबर 2021 आ गया है, उस पूरे दौर से भारतीय समाज बाहर आ चुका है और धीरे धीरे आगे आता जा रहा है और वो एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए पैसा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे से पहले वो महत्व दे रहा है रिश्ते। पैसे को छोड़ के वो रिलेशनशिप को महत्व दे रहा है, अपने परिवार को महत्व दे रहा है, अपनी सेहत को महत्व दे रहा है ना, प्रसिद्धि को महत्व दे रहा है, अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ को महत्व दे रहा है। उसके बाद वो पैसे पे आ रहा है कि हमको पैसा प्राथमिकता। जो 2025 मार्च 2020 के पहले पैसा हमारी प्राथमिकता था, हम पैसे के लिए हम अपने परिवार में झगड़ा कर रहे थे, रिश्तेदारियां तोड़ रहे थे, मित्रों से झूठ बोल रहे थे, मित्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। वो धीरे धीरे समाप्त होकर फिर से भारतीय समाज में पैसे की जगह रिश्ते, रिलेशनशिप हमारे महत्वपूर्ण हुए हैं। युवाओं के लिए परिवार में करीबी और उनका भविष्य सुरक्षित करना जरूरी हो गया है। वे अपनों के साथ रहना चाहते हैं। घर और खान पान और फिटनेस उनकी प्राथमिकता हो गई है। पुरुष और महिलाओं में महिलाएं का स्तर अभी पुरुषों की तुलना में आकांक्षाओं को वो ज्यादा महत्वपूर्ण दे रही हैं। वो फिटनेस पे ध्यान दे रही हैं, परिवार को चलाने की ध्यान दे रही हैं, सेहतमंद हो रही हैं, खान पान को व्यवस्थित कर रही हैं। तो ये एक आज सर्वे था जो बाजार.com का एस्पिरेशन इंडेक्स 2021 था, उसके विश्लेषण के बाद जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि भारतीय यूथ एक तकलीफ से, तनाव से धीरे धीरे बाहर आ गया है। नमस्कार, आज के लिए।